हरियाणा में 10 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अंबाला से लेकर और फरीदाबाद तक यानी ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह किस तरीके का माहौल रहा लोकसभा क्षेत्रों में हर अपडेट हमने आपको दी। कुरुक्षेत्र में मतदान के बाद चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने ईवीएम सील की जायजा लिया। हमारे कुरुक्षेत्र संवाददाता उमेश शर्मा ने। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। कुरुक्षेत्र के एक बूथ पर मौजूद हैं और मतदान खत्म होने की प्रक्रिया भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 बजने के बाद जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं उन्होंने जो मशीन है और जो विभिन्न राजनीतिक दलों के एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, वो मशीन को देख रहे हैं। उनके सामने चेक करवाया जा रहा है सब कुछ। कितनी यहाँ पर बूथ पर जो वोट पोल हुई है सभी ने उसको नोट किया है। बाकायदा मशीन का बटन दबाकर जो पोलिंग अधिकारी हैं वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। और सभी जो राजनीतिक दलों के अपने अपने प्रतिनिधि हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी अपनी डायरी पर इसको नोट किया और बात भी करेंगे। क्या आप इस प्रक्रिया से सेटिस्फेक्शन? हाँ, सहमत है सर। सहमत है। हाँ जी, किस तरह से इसको देखा कि क्या इसमें नोट किया? इन भाइयों ने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है, सील खोल के भी दिखाई और टोटल और कैंडिडेट और टोटल वोटों भी दिखाई है। जो वोटें 853 वोटें आई हैं, उसके बाद 83 वोटें आई हैं, उसके बाद इसने हमारे सामने सील कर दिया। हाँ, क्लोज कर दिया। आपसे भी जानेंगे ये आपने सील कर दी है? हाँ जी, क्लोज कर दी। हाँ जी और इनको नोट करा दिया? हाँ जी। तो इसके बाद ये पैक होके स्ट्रांग रूम स्टोर में जाएगी। स्टोर में जाएगी। हाँ जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये मैं कैमरामैन से कहूंगा, इसको यहाँ पर सील कर दिया गया है लॉक में, यानी कि इसको पैक कर दिया गया है इस मशीन को। प्रक्रिया यानी कि पूरी है मतदान की और जो प्रतिनिधि हैं राजनीतिक दलों के उन्होंने बाकायदा नोट कर लिया कि कितने वोट यहाँ पर पोल हुए। जैसे कि उन्होंने बताया कि 883 वोट इस पर पोल हुए हैं। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। बाकायदा इसको लॉक कर दिया गया मशीन को अब। और जो पूरी प्रक्रिया थी, सबसे ज्यादा परसेंटेज कुरुक्षेत्र की रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं सबसे ज्यादा हरियाणा में जो मतदान है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा में हुआ है। रिकॉर्ड अगर आप आंकड़ों की गौर करें, हालांकि आंकड़े अभी पूरी तरह से आने बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मतदान में हरेक ने अपनी आहुति दी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जिस तरह की तमाम अपीलें कही जा रही थी चुनाव आयोग की तरफ से और सभी की तरफ से कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, वो यहाँ पर किया गया। और कुछ लोग 5:57 तक आए और अब दरवाजा, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दरवाजा बंद कर दिया गया है इस पूरे हॉल का, ताकि जो प्रक्रिया है मशीनों को लॉक करने की और चुनाव अधिकारी जो तमाम प्रक्रिया है वो पूरी कर सकें। और इस तरह से कुरुक्षेत्र में फिलहाल शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब नतीजे 23 मई को आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शशिपाल चौधरी के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 कुरुक्षेत्र। तो ये कुरुक्षेत्र का पूरा ब्यौरा उमेश शर्मा दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी जानना उनसे बाकी है। सीधे रुख कर लेते हैं कुरुक्षेत्र का। हमारे साथ जुड़े हैं उमेश शर्मा। उमेश, कुरुक्षेत्र का जब जिक्र आता है तो धर्म नगरी के साथ साथ बीते वो 5 साल याद आते हैं जब सांसद के तौर पर राजकुमार सैनी यहां से रहे, लेकिन अपनी कंट्रोवर्सीज को लेकर ही ज्यादा सुर्खियां बटोरते रहे। अब की बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और आज जब पूरा दिन घटा तो किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, वो नायब सैनी हो, वो अर्जुन चौटाला हो या फिर कोई और कैंडिडेट, किस तरीके से लोगों का रुझान यहां पर देखने को मिला पूरा दिन? पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 ने दी है दर्शकों को और अभी मतदान पूरा हो चुका है। प्रक्रिया मशीनों को बंद करके स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने की है। और जो आपने बात कही कि चाहे नायब सिंह सैनी हो, बीजेपी के नए कैंडिडेट, सीएम मनोहर लाल सीएम हैं, उनकी सरकार में मंत्री राजकुमार सैनी का भी सभी को पता है किस तरह से पार्टी के खिलाफ जाकर यानी कि एक बगावत करके तो टिकट कटना लाजमी था। लेकिन जिन मुद्दों पर लोगों ने वोट की, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, या फिर किसी ने कहा कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए, या फिर सड़क पर पड़े हुए गड्ढों का मुद्दा हो, तो मुद्दे भी हावी रहे। लेकिन कुल मिलाकर प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। किस्मत जो है वो मशीनों में बंद हो चुकी है। 23 को ताला खुलेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखाना चाहूं, पुलिस की पूरी मुस्तैदी है। राज, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बूथ हैं इन पर पूरी तरह से अभी जो काम चल रहा है। अभी भी अधिकारी जो हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी, मशीनों को, ईवीएम मशीनों को, वीवीपैट मशीनों को अच्छी ढंग से उनको पैक करके उन मशीनों को संभाल कर स्ट्रांग रूम में पहुंचाने जाने की जो प्रक्रिया वो यहां से शुरू काफी देर से, हालांकि 6 बजे मतदान खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी थोड़ा समय लग रहा है ताकि संभल कर ये क्योंकि काम करना होता है। और पुलिस की मुस्तैदी आप देख सकते हैं पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो एक प्रक्रिया होती है जब ईवीएम मशीन को आप कंप्लीट करके उसका प्रोसेस पूरा करके उनको जब स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाता है तो वो भी प्रक्रिया भी यहां से कम थोड़ा टाइम और लगेगा और यहीं पर कुरुक्षेत्र में वो रखा जाएगा। लेकिन अब बात वही है, मुद्दे चाहे कोई भी हों, मशीनों में बंद हो चुका है राज। सभी प्रत्याशियों का जो किस्मत है, जो उनका भाग्य है, अब वो 23 को जब वो खुलेंगी तब पता चलेगा। जी राज।
बेहद शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। और लगातार सुबह 6 बजे से लेकर आप बने रहे हमारे साथ। गर्मी भरा दिन था, बहुत से लोग इस कारण शायद वोट देने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन न्यूज 18 का हर संवाददाता अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में डटा रहा और उमेश भी उनमें से एक। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक कर लेते हैं एक बार फरीदाबाद से संवाददाता दीपक कुमार का। दीपक, पूरे दिन को सम अप कीजिए कि किस तरीके से फरीदाबाद में तमाम चीजें घटी, नोकझोंक की खबरें लगातार आई, बताएं जरा। जी बिल्कुल, फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो लगातार नोकझोंक की खबरें यहां से आती रहीं। अवतार भड़ाना और कृष्णपाल गुर्जर के समर्थकों के बीच में लगातार हंगामा होता रहा। एक बार तो हंगामा विधायक सीमा तिरखा और अवतार भड़ाना के परिवार के बीच में हुआ। आरोप इस बात का लगा रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी का परिवार कि लगातार बीजेपी के जो प्रत्याशी है कृष्णपाल गुर्जर, उनके समर्थक वोटरों को अपनी तरफ वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उस तरह के सामान उन्होंने वोटिंग सेंटर के आसपास रखे हुए हैं। तो काफी हंगामा सीमा तिरखा और अवतार भड़ाना की पत्नी के बीच में हुआ। इसके बाद उसी सेंटर के उसी इलाके में वहीं से दोबारा से खबर आई कि वहां वोट डालने को लेकर हंगामा हो गया। बताया गया कि कांग्रेस और बीजेपी में झगड़ा इस बात को लेकर है कि वोट कांग्रेस के पक्ष में डाल दिया गया था और बीजेपी वालों ने जब पूछा तो इस बात पर गर्मागर्मी हुई और गर्मागर्मी के बाद पिटाई कर दी गई। तो लगातार फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो 2 झड़पों की खबर आई। बाकी फरीदाबाद में जो चुनाव रहा पूरी तरह शांतिपूर्वक रहा। लोग चुनाव के मतदान केंद्र तक पहुंचे, वोटिंग की और शाम 6 बजे तक लगातार मतदान केंद्रों पर लोग डटे रहे। हमने नजारा देखा कि काफी उम्र तक के 100 वर्ष तक की उम्र के लोग जो थे उनमें भी मतदान का काफी उत्साह था। और फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम पहले दिन से बता रहे हैं कि फरीदाबाद में जो टक्कर आमतौर पर रहती है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अब तक रहती आई है। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर इस बार भी देखने को मिली। बीजेपी ने पुराने सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर भरोसा जताया था। वहीं कांग्रेस की तरफ से अवतार भड़ाना जो कि घर वापसी कर बीजेपी में कांग्रेस में आए थे, इनसे मुकाबला था। तो पूरी तरह से मुकाबला आज पूरे दिन चलता रहा। अब मतदाता जो फरीदाबाद के हैं उन्होंने बिल्कुल मुकाबला पूरे दिन चलता रहा और अब संपन्न हो चुके हैं चुनाव छठे चरण के लिए। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फरीदाबाद से हर अपडेट हम तक पहुंचाते रहे दीपक कुमार और किस तरीके से नोकझोंक हुई उसे भी पूरे तरीके से उन्होंने समझाया। अगली जगह का रुख करते हैं, अगले लोकसभा क्षेत्र का रुख करते हैं, सोनीपत की बात करते हैं। सोनीपत में भी वोटिंग संपन्न हो चुकी है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकित दुदानी ने। वोटिंग का समय खत्म हो चुका है और अब वोटिंग पूरी तरह से रुक चुकी है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अब सील बंद करने का काम चल रहा है। जो वोटर थे वो 6 बजे से पहले वोट करके जा चुके हैं और लगभग जो है 65% वोटिंग अभी हुई है। जो सोनीपत की अगर बात करें तो सोनीपत के अंदर 65% वोटिंग हुई है। हम बूथ नंबर 82 और 83 के अंदर हैं। तो यहाँ जो वोटर थे वो पहले ही 6 बजे से पहले सभी वोट करके जा चुके हैं और अब जो ईवीएम है उनको सील करने का काम अधिकारी कर रहे हैं और फिर ये जो स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा उसके अंदर यहाँ से ईवीएम पहुंचा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो एक हॉट सीट मानी जा रही है जो सोनीपत, उसका जो भविष्य है वो कैद हो चुका है, ईवीएम के अंदर कैद हो चुका है। अब 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि किसकी किस्मत खुलती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की किस्मत खुलती है या फिर सांसद रमेश कौशिक जो अभी सांसद हैं वो फिर से दोबारा बनते हैं या दिग्विजय चौटाला मैदान के अंदर हैं उनकी किस्मत खुलती है, ये अभी देखना होगा। लेकिन जो मतदान की अगर बात करें सोनीपत क्षेत्र के अंदर तो पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ। इक्की दुक्की कोई घटना निकल करके सामने आई, अदरवाइज पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ और प्रशासन ने जो अपनी जिम्मेवारी है वो बखूबी निभाई है। अब जनता ने जो मत डाले हैं वो 23 तारीख को पता चलेगा कि वो किसके पक्ष में मत डाले हैं और सरकार किसकी बनती है। कैमरामैन राकेश के साथ अंकित दुदानी, न्यूज 18 हरियाणा, सोनीपत। तो अंबाला से लेकर कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, इन तमाम जगहों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जिक्र रोहतक का आया है। रोहतक लोकसभा सीट पर भी वोटिंग संपन्न हो चुकी है। जायजा लिया हमारे रोहतक संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी ने। होते ही सभी मतदान केंद्रों के गेट पर ताले लगा दिए गए हैं और जो सुरक्षा कर्मचारी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। अब कोई भी मतदाता मतदान केंद्र के अंदर नहीं आएगा। सुबह 7 बजे हुई इस मतदान प्रक्रिया के तहत पूरे शहर के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
हालांकि शहरी क्षेत्रों के अंदर अभी वोटर्स नजर नहीं आ रहे। तकरीबन 6 बजे तक जो मतदान प्रक्रिया थी वो संपन्न होगी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर मतदान अभी भी चल रहा है क्योंकि काफी लोग लाइनों में खड़े हैं। फिलहाल तक की बात करें तो तकरीबन 65% मतदान रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट आएगी तकरीबन 1-1.5 घंटे का वक्त उसमें लगेगा। हो सकता है कि रोहतक के अंदर 70% या उससे ज्यादा मतदान हो जाए। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज 18 हरियाणा, रोहतक। लोकसभा चुनाव 2019 6 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और आखिरी चरण का मतदान बचा है जो 19 मई को होगा और 23 मई को नतीजे। आज क्या कुछ हुआ वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। हरियाणा में लोकतंत्र का पर्व मनाया गया तो हर वर्ग और हर उम्र के लोग इस महायज्ञ में अपने वोट की आहुति देने पहुंचे। क्या बुजुर्ग, क्या युवा और क्या महिलाएं, सभी ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान की कतार में वो दूल्हे भी नजर आए जो 7 फेरे लेने से पहले वोट डालने पहुंचे थे। ये रिपोर्ट देखिए। मतदान करने पहुंचे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज ही कितनी देर पहले? 1 घंटे पहले। तो मतदान करने पहुंचे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अगली तस्वीरें हमारे बुजुर्गों की जिनका जोश काबिले तारीफ है। यमुनानगर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, दादरी और हांसी से तस्वीरें सामने आई है। ये बुजुर्ग अपनी उम्र के 100 से भी ज्यादा बसंत देख चुके हैं। शरीर भले ही हिम्मत छोड़ चुका है, लेकिन अपनी ताकत वोट के जरिए दिखा रही है। वहीं नूह में दिव्यांगों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न है। नेता को जो देश चलाने वाले आदमी है। मेरी माताजी 104 साल की हो चुकी हैं और जब भी मतलब चुनाव शुरू हुए हैं उस तब से वोट डालती आ रही हैं और आज भी वोट डालने के काफ़ी उत्साहित थी। भाई मैं वोट डाल के आऊँगी। हम जाकर के इसको वोट डालवा के आए हैं और बड़ी खुशी से है वोट डालने के लिए। और घर की लुगाइयाँ भी हैं। पहले मतदान फिर शादी। जी हाँ, सभी अनोखी और खूबसूरत तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें उन दूल्हों की हैं जिन्होंने शादी से पहले मतदान करना जरूरी समझा। ये तस्वीरें अंबाला, नूह, हांसी और पानीपत की हैं, जहां दुल्हे नाचते गाते बैंड बाजा बारात लेकर मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। प्रजातंत्र के इस पर्व में शायद ही इससे खूबसूरत तस्वीरें होंगी। ये मेरा फर्ज था कि जी देश के लिए वोट दूं मैं, और मैं मेरा वोट अधिकार है। वोट सबको देना चाहिए कि भाई हम अपने देश को मजबूत बना सकें और लगा लो सभी को अपना वोट देना चाहिए और देश के लिए ज़रूरी है ये भाई अपना अच्छा नेता चुने हम, इसलिए मैं वोट डालने के लिए आया। महापर्व के जश्न में इस तरह की अनोखी तस्वीरों का होना लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करता है। ये समाज में उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं जो वोट नहीं डालते और समझते हैं कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। आपका एक वोट भी लोकतंत्र को मजबूत करता है। ये समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि आपका वोट देश की दशा और दिशा तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। तो ये खूबसूरत तस्वीरें लोकतंत्र के इस महापर्व में देखने को मिली, जहां बुजुर्गों से लेकर महिलाएं और साथ साथ दूल्हे तक पहुंचे, दिव्यांग भी पहुंचे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो हम सभी से ये अपील कर रहे हैं कि अपने मत का इस्तेमाल करें और अभी 7वें चरण का मतदान बाकी है। जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो जरूर अपने मत का इस्तेमाल करें 7वें चरण में जिनका वोट है। इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबला हिसार की सीट पर रहा और सीट पर है भी क्योंकि यहां 3 सियासी परिवारों की साख दांव पर है। दिलचस्प बात यह भी कि इस सीट से 3 महिला विधायकों के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों ही प्रत्याशियों ने आज वोट डाला। हिसार के तीनों प्रत्याशियों ने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिसमें हिसार से जेजेपी प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला, बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेंद्र सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने अपने मताधिकार का उपयोग किया और अपनी अपनी पार्टियों की जीत का दावा भी ठोक दिया। मेवात से भी मतदान की अनोखी तस्वीरें सामने आई। यहां पिनगवा कस्बे के बूथ नंबर 65 पर दूल्हा अपने साथियों के साथ पहुंचा नाचते गाते, ढोल नगाड़ों के साथ मतदान केंद्र। ये बारात पहले वोट डालने के लिए पहुंची और फिर दोबारा से बारात को लेकर सभी रवाना। अब हम आपको कुछ और अनोखी तस्वीरें दिखाते हैं।
जिसमें आप साफ देख सकते हैं यहां दुल्हों ने अपनी शादी से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गाजे बाजे के साथ दूल्हे पोलिंग बूथ पर पहुंचे और सबसे पहले मतदान किया, फिर बारात निकाली गई। बैंड बाजा और बैलेट बहुत ज्यादा देखने को मिला हरियाणा में छठे चरण के चुनाव के दौरान, और कैथल में भी लोगों में वोटिंग का जबरदस्त उत्साह दिखा। यहां डिलीवरी के तुरंत बाद एक मां अपने बच्चे को लेकर वोट डालने के लिए पहुंची, उनके साथ डॉक्टर्स भी थे। ये तस्वीरें बताती हैं कि लोकतंत्र में कितना विश्वास लोगों का, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इसे जीत कहा जा सकता है कि एक महिला अपने बच्चे के साथ पहुंचती है और अपने मत का इस्तेमाल करती है। ये खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की कि कैसे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, दूल्हे हो या फिर दिव्यांग हो, और उसके साथ साथ एक ऐसी मां जो अपने बच्चे के साथ यहां पर पहुंचती है और अपने मत का इस्तेमाल करती है। खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की। आज ही कितनी देर पहले? 1 घंटे पहले। तो मतदान करने पहुंचे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मनीषा जी की मैंने वोट डालनी है और जरूर डालनी है, तो वोट डालने का अधिकार सबको है। इनके लिए भी ये आई हैं अपनी इच्छा से वोट डालने, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है।